कल तक ये लोग मोदी की पार्टी, मोदी की गारंटी बोलते थे। अब बोलते नहीं, हम तो बैसाखी पे टिके हुए सरकार। इनका नारा खुल गया है, पजामा ही उतर गया सब भाजपाइयों का। हम 81 सीटों पर अपने लिए, अपने सहयोगियों के लिए कितना बेहतर कर पाएंगे, उस पर उसको नजर केंद्रित करके हम अपनी रणनीति बनाएंगे। और जो केवल और केवल अपशब्द ही बोल सकता है, वो शुद्ध अंतःकरण से शपथ भी नहीं ले सकता। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद तमाम पार्टियां झारखंड में अपने अपने तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। सामने विधानसभा चुनाव है और वक्त कम है। ऐसे में तमाम सियासी दल के नेता विधानसभा चुनाव को साधने में जुट गए। हमारे साथ जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं। दादा, तमाम दल अपने अपने तरीके से अगली रणनीति बनाने में जुट गए हैं क्योंकि लक्ष्य सामने विधानसभा चुनाव का है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस तैयारी में किस तरह से जुट रहा है? तो देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा हर जो कार्यकर्ता है, चूंकि अभी लोकसभा का चुनाव गया, ठीक है, लोकसभा के मुद्दे अलग थे, विधानसभा के मुद्दे स्थानीय हो, लेकिन किस बूथ में क्या परफॉर्मेंस हुआ, हम कहाँ चूके, कहाँ हम और सुधर सकते हैं, ये इसकी समीक्षा सबसे पहले स्तर की होती है। और उसके बाद फिर से जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ रही, उसको कैसे दूर किया जाए, वर्कआउट किया जाए। जो बूथ कमेटियाँ हैं, उसको पुनः और भी मजबूत किया जाए, वोटर्स का टर्नआउट ज़्यादा हो, वो भी हमारे पक्ष में ज़्यादा हो, इसको भी सुनिश्चित करना है। जो स्थानीय जो समस्याएं हैं, क्योंकि हम सरकार में रहे हैं पिछले 5 वर्षों से जनादेश के तहत, हमने कितना डिलीवर किया है, क्या योजनाएं हमारी रही है, उससे लाभान्वित लोग कितने हैं, ये सारी चीज़ों का आकलन भी होगा और उन तक संदेश भी जाएगा कि आपकी प्राथमिकता आगामी चुनाव के लिए क्या है। क्योंकि बहुत सारी प्राथमिकताएं समय अनुसार बदलती है, तो उन बदली हुई परिस्थिति में जो आकांक्षा है, उनका भी संग्रहण होगा। उनका कोई ज़्यादा बड़ी समस्या है तो उसका निराकरण में हम कहाँ तक जा पाए, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए चुनाव की तैयारी शुरू हो। जिस तरह से बीजेपी इस लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद गठबंधन पे हमलावर है और जिस तरह से बीजेपी का आरोप है कि पिछले चुनाव में आपको 51 विधानसभा सीटों में सफलता मिली, 50 से ज़्यादा सीटों पे सफलता मिली, और इस लोकसभा चुनाव में आप महज 31 विधानसभा चुनाव तक सिमट कर रह गए हैं, नुकसान हुआ है आपको, और आप कह रहे हैं कि इसी के आधार पर विधानसभा चुनाव चूंकि सामने जाना है। देखिए, अब उनका ये सब कुतर्क है। वो तो कह रहे थे कि 400 पार जाएंगे, 14 का 14 लेंगे। ये कोई तय थोड़ी कर लेता है पहले से। लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग थे। कल तक ये लोग मोदी की पार्टी, मोदी की गारंटी बोलते थे। अब बोलते नहीं, हम तो बैसाखी पे टिके हुए सरकार। तो ये भारे के लोगों के साथ कितना आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमको लगता है कि इनका तो पिछले बार 65 पार का नारा था, 25 पर आके अटक गए थे। इस बार पहले नारा तो देने दीजिए। इनका नारा खुल गया है, पजामा ही उतर गया सब भाजपाइयों का। एक बार बोल के तो दिखाया कितना पार, तब समझ में आएगा। 51 और 31 और 32। आप लोग जिस तरह से अब तमाम गठबंधन के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस लगातार समीक्षा बैठक कर रही, रणनीति बना रही, कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट रही, कैसे आप लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे? गठबंधन के लोग बढ़ेंगे। हमारा पहला भी साझा रणनीति रहा है। और देखिए, हम लोग तो पहले से ही कहता है कि 14 लोकसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस भी 14 पर लड़ी है। हमारे और भी जितने सहयोगी हैं, सभी ने 14 पर लड़ी। तो अब भी 81 सीटों पर ही हमारी नज़र है। हम 81 सीटों पर अपने लिए, अपने सहयोगियों के लिए कितना बेहतर कर पाएंगे, उस पर उसको नज़र केंद्रित करके हम अपनी रणनीति बनाएंगे।
दादा, लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद गोड्डा के सांसद जो फिर से चुनकर एक बार फिर वो ट्वीट के जरिए और इस सरकार पे हमलावर हो गए हैं। लेकिन उनका मंत्री पद तो मिला नहीं 4 बार के बाद, तो कुछ तो काम करेंगे ना, कि निठल्ला बैठे रहेंगे। और जो केवल और केवल अपशब्द ही बोल सकता है, वो शुद्ध अंतःकरण से शपथ भी नहीं ले सकता है। इसलिए उनके अपशब्द उन्हीं के मुंह में रहे, वही ज्यादा अच्छा। बीजेपी को आप अपने नजरिए से किस रूप में देखते हैं? 5 ट्राइबल सीट पे बीजेपी को हार मिली है और विधानसभा चुनाव में बाबूलाल प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पे अभी हैं, तो उस सिनेरियो को किस रूप में देख रहे हैं? ये देखिए, आप आदिवासी जनों के साथ आप अन्याय कीजिएगा, शोषण करेंगे, तो यही तो एक डेमोक्रेटिक वेपन है जिसका यूज होता है। तो वो आक्रोश लोगों का दिखा है। अब तो ये भूल जाए 28 सीटें, पिछले बार तो 2 जीत गए थे, इस बार तो वो 2 भी नहीं जीतेंगे। तो हमारा जो काउंटिंग होगा, हमारा काउंटिंग तो 29 से शुरू होगा। चाहे बाबूलाल जी प्रदेश अध्यक्ष है, अभी जो लोगों ने नकारा अर्जुन मुंडा जी रहे, चाहे और कोई भी रहे, ये 28 पर तो आंख मूंद ले। 29वां से शुरू करें काउंटिंग। हम 29वां से जब काउंटिंग शुरू करेंगे, ये 28 के अलावा हम 40 और जीत जाएंगे, ये मैं आपको निश्चित बताता हूँ। तो सुन रहे थे किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के हौसले बुलंद है और इनका साफ तौर पे कहना है कि मुक्ति मोर्चा जिस तरह से सभी 14 सीटों पे लड़ाई लड़ रही थी, उसी तरह से विधानसभा की लड़ाई सभी 81 सीटों पे लड़ेगी और इनके गिनती विधानसभा में जो शुरू होंगे वो 28 के बाद 29वें नंबर से शुरू होंगे, यानी कि ये सभी ट्राइबल 28 सीटों को जीतने का दावा भी इसमें छुपा हुआ है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंदन, रांची।